तो दोस्तों मेरी ईटीएफ की वीडियो पे आपने बहुत सारे कमेंट्स दिए और मैंने उसमें आपसे पूछा था क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाऊं। और एक जम के कमेंट्स आ गए ईटीएफ पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो। बहुत अच्छा लगा आप लोग का प्रेम देख के और आप लोग सीख रहे हो ये देख के ज्यादा अच्छा लगा। तो आज जो वीडियो है उसमें मैं पोर्टफोलियो की बात करने वाला हूं, ईटीएफ का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। देखिए एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा पाऊंगा, इसीलिए मैं इसमें भी बहुत लंबी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मल्टीपल पोर्टफोलियोज कंस्ट्रक्ट करेंगे ईटीएफ के। पर आज एक बेसिक ईटीएफ का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं और उससे सीखते हैं कि ईटीएफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। नमस्कार, मैं हूं संजय कथुरिया, आपका बिजनेस इनकम और पैसिव कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज आपके लिए लेके आया हूं एक सरल वीडियो ईटीएफ पोर्टफोलियो के ऊपर और उससे सीखेंगे कि सिर्फ 5,000 रुपए महीना डाल के आप करोड़पति कैसे बन सकते हो, जिसमें आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार का काम करना है और प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। आइए शुरू करते हैं, एकदम स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीजें दिखाऊंगा बहुत मस्त तरीके से, सरल सिंपल, और उससे आप भी अपने लिए आगे जाके ईटीएफ का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने 3 ईटीएफ चुने हैं और बहुत सिंपल सरल ईटीएफ चुने हैं। बहुत ज्यादा हमने अभी इसमें सेक्टोरल दिमाग नहीं लगाया कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा कौन सा सेक्टर पीछे रहेगा, वो आगे करेंगे। पहले बेसिक करेंगे फिर एडवांस करेंगे। इसमें हमने 3 ईटीएफ जो चुने हैं वो है निप्पॉन निफ्टी का 50 ईटीएफ, जो सबसे पुराना ईटीएफ रहा है हमारे देश में, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी अपनी पुरानी पहले वाली वीडियो में। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 100 और एचडीएफसी का एसएमएल 250। हमने एसेट एलोकेशन ये मानी है कि हम इसमें 60% जो है वो डालेंगे निप्पॉन निफ्टी में, 20% डालेंगे हम मिड कैप में और 20% हम डालेंगे स्मॉल कैप में। इस तरीके से हम अपने महीने के 5,000 रुपए का एलोकेशन करते हैं, सिर्फ 5,000 रुपए जो हम 240 महीने डालेंगे, यानी हम टोटल हम निवेश करेंगे 12 लाख रुपए के लिए। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं ईटीएफ के पास्ट हिस्ट्री पे जाऊंगा और जितना ज्यादा समय मेरे पास है देखने के लिए कि कितने रिटर्न्स बने, उसके हिसाब से आगे इसके रिटर्न्स रखेंगे और इसकी फ्यूचर वैल्यू ढूंढेंगे कि अगर आप 5,000 रुपए महीने डालते रहे और इन्होंने उसी तरीके से रिटर्न्स दिए जैसे पहले दिए थे, तो आपके पास 20 साल बाद कितना पैसा होगा। तो दोस्तों सबसे पहला हम सबसे पुराना ईटीएफ पकड़ते हैं और वो है आपका निप्पॉन निफ्टी का ईटीएफ। हमने ये अज्यूम किया कि 2010 में हमने इसमें पैसा डाला था। जब हमने डाला था तो हमने 47 रुपीज के हिसाब से इसमें डाला था और आज जो हो चुका है वो है 284 रुपीज, यानी 47 रुपीज से लेके ये 284 हो चुका है। और इसका रिटर्न जो है ये 176 बार्स यानी 176 मंथ्स का रिटर्न है। और ये रिटर्न अब कितना बनता है वो हम चेक करते हैं। 47 रुपीज डाले थे, 284 निकाले हैं 176 के लिए। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर पकड़ते हैं जहां पे हम देखते हैं 47 284। तो यहां हम डालेंगे 47 प्रेजेंट वैल्यू, यानी जिस दिन हमने खरीदा था उस दिन 47 था, आज की वैल्यू इसकी फ्यूचर वैल्यू 284 है। माइनस इसलिए क्योंकि मैंने 47 रुपीज डाले थे और 284 निकाले हैं। इस तरीके से रिटर्न्स को कैलकुलेट किया जाता है। और ये है 176 मंथ्स के ऊपर, तो यहां पे हम पीरियड डाल देंगे 176। और अब हम रेट का बटन दबाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंडेड रिटर्न कितना है। इसमें आप देख सकते हैं कंपाउंडेड रिटर्न आ रहा है 12.32% का पर एनम का। तो अब हम चलते हैं इसी 12.32 को प्लॉट करते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। मैं क्या करता हूं, 12.32 की जगह मैं यहाँ 12% लिखता हूं। थोड़ा सा कम रिटर्न्स अज्यूम करेंगे, फ्यूचर में हो सकता है ज्यादा हो कम, हमें नहीं पता। तो अभी थोड़ा कंजर्वेटिज्म के लिए हम कम क्या कहते हैं रिटर्न्स अज्यूम करेंगे। तो रेट ये मांगा है तो रेट 12% है, पर क्योंकि मंथली पैसा डालता है इसलिए हम उसको 12 से डिवाइड करना पड़ता है। एनपेयर का मतलब होता है आप कितने समय के लिए कर रहे हैं। पीएमटी मतलब आप महीने महीने कितना पैसा डाल रहे हैं। आज कोई प्रेजेंट वैल्यू यानी आज कोई लमसम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये डाला तो आंसर आ गया 29,67,766। यानी अगर मैं 3,000 रुपए महीना इस फंड में डालता रहूं अगले 240 महीने तक और ये फंड पिछले जो समय का रिटर्न बनाए उसके हिसाब से रिटर्न दे, तो मेरे पास करीबन 30 लाख रुपए होंगे इस फंड में। अब इसी तरह हम बाकी दो फंड्स का भी कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल चालू ही फरवरी 2011 में हुआ था। तब समझिए वो फंड हमने 7 रुपीज का हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस फंड में, जो आज 164 बार यानी 164 महीने के बाद 64 रुपीज का हो गया है। अब इसका रिटर्न दिखाते हैं, 64 7 और 164, ये 3 नंबर याद रखने हैं। यहां पे हमने 7 रुपीज डाले थे और यहां पे वो 64 हो गए और ये रहा है 164 मंथ्स के लिए। आइए जानते हैं कि ये मिड कैप ने हमें कितना रिटर्न्स दिया है। तो इसका आंसर है 16.3%। फिर से हम क्या करेंगे, 16.3 की जगह हम 16% ही अज्यूम करेंगे। तो आइए दोस्तों ये 16% यहां पे एंटर करते हैं और इसी तरीके से ऊपर वाले फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। तो ये जो पैसा है ये हो गया 17,26,000 रुपए। तो अभी तक जो है दोनों में हमारे जो पैसे बन गए वो बन गए करीबन 46,94,000 रुपीज। हमने डाला है 12 लाख रुपए। तो अगर गुना के हिसाब से देखें तो हमारे पैसे 3.99 टाइम्स तो हो चुके हैं।
अभी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फंड बाकी है जिसके बारे में हमको, जिसके हिसाब से हमारे को चेक करना है कि उसमें क्या रिटर्न्स बनते हैं, वो है एचडीएफसी का एसएमएल 250। अब ये बहुत यंग फंड है, तो इसके रिटर्न्स हो सकता है ज्यादा होंगे, पर मैं उसके बारे में बताऊंगा हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। दोस्तों अब आपके स्क्रीन के सामने है एचडीएफसी एसएमएल फंड, जो बहुत नया फंड है, सिर्फ उसको 19 महीने हुए हैं अभी तक। तो इसके रिटर्न्स देखते हैं। हमने अगर 92 रुपीज डाले होते तो ये 183 रुपीज हो चुके होते 19 मंथ्स में। तो यहां देखते हैं रिटर्न्स, 92 डाले होते 183, यानी मोटा मोटी पैसा डबल हो चुका होता। और ये हुआ सिर्फ 19 महीने में, क्योंकि स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसका रेट ऑफ रिटर्न अगर हम देखें तो 44% है। तो हम अपने अजम्पशन के लिए कभी 44% नहीं लेंगे, हम थोड़ा कंजर्वेटिव लेंगे, हम इसको लेंगे 24%, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि 24% से ऊपर अगर आएगा तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, बट 24% लाना भी अपने हिसाब से बहुत मुश्किल होता है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो दोस्तों यहां हम एंटर करते हैं 24%, और यहां हम देखेंगे, आप देखिए 57,44,000, जबकि आपने कम पैसे डाले हैं। आपने निप्पॉन निफ्टी में 3,000 रुपए डाले हैं, वर्सेस आपने इसमें सिर्फ 1,000 रुपए डाले हैं। फिर भी ये निप्पॉन निफ्टी से 2 गुना ज्यादा बेटर आपको फाइनल आउटकम दे रहा है, क्योंकि इसके रिटर्न ज्यादा है और आपने इसमें 20 साल के लिए पैसा डाला है। तो टोटल आपका जो पोर्टफोलियो हो गया वो हो गया करीबन 1,04,00,000 रुपए का। इसे हम कहते हैं ईटीएफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें हमने 3 ईटीएफ में निवेश किया है। पहला ईटीएफ है निफ्टी 50, जिसमें हमने 60% पैसा डाला, 20% हमने मिड कैप में डाला और 20% हमने स्मॉल कैप में डाला। इस तरीके से 5,000 रुपए डाले थे। जो 12 लाख रुपए हमने निवेश किए, उसकी वैल्यू 1,04,00,000 हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी 5,000 रुपए डाल के भी आप करोड़पति बन सकते हो। अगर इसी को हम थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करें और इसको 20 साल की जगह 25 साल कर दें, सिर्फ 25 साल करें, तो देखें क्या रिटर्न आते हैं। यही पैसा 2,85,00,000 रुपए हो जाएगा। 1,04,00,000 से 2,85,00,000, ये फायदा है कंपाउंडिंग का। और इसी को अगर 30 ईयर्स कर दे तो मैजिक आप देखेंगे, ये फंड हो जाएगा 8,15,00,000 रुपए का। तो यानी कि आप जितने ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करते हैं उतने ज्यादा रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। तो ये आप एक पहला पोर्टफोलियो अपने लिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ईटीएफ का, जिसमें आप इस तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख ली पावर ईटीएफ की, कंपाउंडिंग की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की। सिर्फ सिर्फ आपको इन्वेस्ट करते रहना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है। और क्या जानना चाहते हो ईटीएफ के बारे में वो मुझे जरूर बताइए। मेरी दोनों ईटीएफ की वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें बहुत जबरदस्त नॉलेज मिली है। और अलग अलग ईटीएफ पोर्टफोलियोज चाहिए तो पोर्टफोलियो लिखते रहिए, मैं समझता रहूंगा, आपको और तरह के पोर्टफोलियोज देता रहूंगा जिसमें और भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करना सबके साथ, क्योंकि इससे सबकी नॉलेज बढ़ेगी। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट करना है। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।